बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर है। यानी हमने मार्क प्राइस देखनी है क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट पर्सन क्या है। मेरे हाथ में जो बुक है ये जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने लगा हूँ। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे राइट कर दिया है। फाइंड सेलिंग प्राइस MP इज इक्वल टू 728 और डिस्काउंट जो है वो 6% है। बेटा MP का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो होती है जो किसी चीज़ के ऊपर दर्जशुदा कीमत होती है, उसे मार्क प्राइस कहते हैं। और जो डिस्काउंट है इसका मतलब छूट होता है, रैत होता है। हमने सेल प्राइस लेनी है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। फार्मूला मेथड भी है कि हम इसको फार्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसको रेशो मेथड से भी सॉल्व करते हैं। रेशो मेथड जो है वो फार्मूला से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान मेथड है। उस मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लेना है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हमने लेनी है। हमारे पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट परसेंटेज में है। इस एक साइड पे आप लिख लें मार्क प्राइस लिख लें, या शॉर्ट फॉर्म में जो है वो MP लिख लें, और इधर हमने लिखना है सेल प्राइस लिखनी है। दोनों जो है ये दोनों वैल्यू जो है ये रुपीस में है। आप छोटा सा नीचे RS लिख लें। अब क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास 100 अगर मार्क प्राइस होती है तो सेल प्राइस पे 94 होगी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा ये है, मैं आपको बताऊं कि लिखी हुई किसी ये 6% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये के ऊपर 6 रुपये की रैत है, 6 रुपये की छूट है। बाकी जो 94 है ये पेएबल है, ये पे करने हैं। अब उसका मतलब क्या? अब 100 अगर हमारे पास मार्क प्राइस है तो सेल कितनी होगी? अब मार्क प्राइस में से जो रैत हमें वो दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमने सबट्रैक्ट करना है। पीछे बच गया है 94। अब ये 94 हमारी सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है। अगर हमारे पास 728 मार्क प्राइस हो तो सेल प्राइस कितनी होगी? ये हम इसको X लिखेंगे। साइन ऑफ एरो आपने ऐसे डालना है, इधर भी आपने साइन ऑफ एरो ऊपर डाल देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, और जो एंड वाली यहाँ से एंड हो रहा है वो आपने वैल्यू नीचे लिखनी है। इक्वल का साइन आपने लगाना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर है और यहाँ से एंडिंग है 94, वो आपने लिखनी है नीचे। हमने वैल्यू X की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 94 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब इस 94 को हम इधर लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास है 728 है, इसके ओवर में 100 है, मल्टीप्लाई जो है ये 94 है। अब हमने X लेना है, कितना हमारे पास आएगा? अब हमने करना क्या है, 728 को हमने 94 से मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के पास हमारे पास जो आंसर निकला है वो निकला है 684.32। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये सेलिंग प्राइस आ गई है इस चीज़ की। अगर हम इसी क्वेश्चन को उर्दू अंदाज से सॉल्व करना चाहें फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इधर MP की बजाय अब हम उर्दू में लिखेंगे। ये मैंने लिखा है दर्जशुदा कीमत, यानी शॉर्ट फॉर्म में मैं नीचे लिखता हूं MP। इधर हमने लिखना है कि इधर लिखते हैं कीमतें फरोख्त, यानी सेलिंग प्राइस है। बाकी सारा कुछ वही है। अगर 100 हमारे पास दर्जशुदा कीमत हो तो कीमतें फरोख्त हमें 100 में से जो छूट हमें मिली है 6 रुपए की वो निकालते हैं। 94 हमारे पास रुपीस जो है ये कीमतें फरोख्त है।
अगर दर्जशुदा कीमत 728 रुपए हो तो कीमत फरोख्त कितनी होगी। आपने उसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जस्ट थोड़े से अल्फाज बदले हैं। 728 को आपने ऊपर लिखना है और 100 को लिखना है नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, एक्स ऊपर लिखना है और 94 लिखना है नीचे। हमने एक्स लेना है, एक्स को एक साइड पे लिखेंगे, 728 है मल्टीप्लाई 94 है और इसके ओवर में 100 है। अब हमने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है। 728 को मल्टीप्लाई 94 से करना है और 100 पे डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास बन गया है 684.32। इसके साथ आपने RS उर्दू मीडियम है तो आपने पूरे लिख, इधर आपने रुपए लिख लेने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने मार्क प्राइस जो है वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। MP यानी मार्क प्राइस जो है 2760 है और डिस्काउंट यानी जो छूट है, रैत है, वो 5% है। सेलिंग प्राइस ही हमने लिखना है। इधर भी आप वही लिख दें, इधर MP लिख दें और इधर आप SP लिख दें। MP का मतलब है मार्क प्राइस और उर्दू में हम लिखेंगे, उर्दू में आप इधर लिखेंगे दर्जशुदा कीमत और सेल प्राइस को आपने उर्दू में लिखना है कीमत फरोख्त। अब हमारे पास अगर MP हमारे पास अगर 100 हो तो उसमें से 100 में से अगर हम 5 रैत जो है डिस्काउंट निकाल देंगे, 95 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस। अगर हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो 2760 हो तो फिर ये कितनी आएगी, ये क्वेश्चन मार्क होगा। इधर हमने ये साइन ऑफ एरो इधर लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। हमने x लेना है, x को हमने एक ही साइड पे लिखना है और 2760 मल्टीप्लाई 95 है और इसके ओवर में 100 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर कितना निकला है। 2760 मल्टीप्लाई 95 और 100 पे हमने इसको डिवाइड करना है। ये हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 2622 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। क्वेश्चन 1 के तीसरे पार्ट को देखें ज़रा। इसमें हमारे पास जो MP है, मार्क प्राइस जो है 395.75 है और डिस्काउंट 8% है। इसका भी हमने उसी रेशो मेथड से सॉल्व करना है। इधर हमने जो है MP लिखना है और इधर SP लिखना है। अगर मार्क, इधर आपने मार्क प्राइस 100 ही लिखना है क्योंकि परसेंटेज में है और इधर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 8% है। उसका मतलब है 100 से हमने 8 को सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग जो है 92 हमारी सेल प्राइस है। अगर हमारी मार्क प्राइस जो है वो 395.75 हो तो हमारी जो सेल प्राइस है वो कितनी होगी। अब हमने क्या करना है कि ये बार यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो हम पहले लिखेंगे और यहाँ से जो एंड हो रहा है इसको हमने ओवर में करना है। इक्वल का साइन हमने लगाना, जहाँ से स्टार्ट होता है वो पहले और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे है। अब हमने x लेना है, x को हमने एक साइड पे करते हैं। ये वाली वैल्यू 395.75 को मल्टीप्लाई हम 92 के साथ करते हैं और ओवर में 100 करते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर कितना निकल रहा है। 395.75 मल्टीप्लाई 92 और 100 पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया है 364। ये बन गया है 364.09। इधर आपने पहले RS लिख देना है। क्वेश्चन ये है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है और इधर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द मार्क प्राइस।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है, यहाँ पे हमारे पास जो एमपी है यानी मार्क प्राइस जो है ये क्वेश्चन मार्क है, और एसपी उन्होंने हमें पहले से दे दिया है कि सेल प्राइस हमारे पास जो है वो है 515.20, और उसके बाद जो डिस्काउंट है ये भी हमें उन्होंने दे दिया है, डिस्काउंट 8% है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आपने सेम वही करना है कि आपने एक साइड पे एमपी लिखना है और एक साइड पे आपने एसपी लिखना है। अगर हमारे पास 100 जो है वो मार्क प्राइस हो तो सेल कितनी बनेगी, 100 में से 8 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग 92 जो है ये हमारी सेल प्राइस है। अगर हमारी सेल प्राइस, अब सेल प्राइस की जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 515.20, अगर हमारी ये सेल प्राइस हो तो मार्क कितनी होगी, एक्स आ जाएगा। इधर साइन ऑफ एरो आपने इधर लगाना है और इधर लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इधर इक्वल का साइन आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रही वैल्यू वो पहले आएगा और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे आएगा। उसके बाद अब हमने x लिखना है, x इज इक्वल टू 515.20 मल्टीप्लाई 100 है और इसके ओवर में हमारे पास 92 है। अब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने डिवाइड करना है, यानी 515.20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड हमने करना है 92 पे। ये हमारे पास बन गया है 560। अगर आपने स्टार्ट में लिखना है तो आरएस लिखेंगे, अगर आप बाद में लिखेंगे तो रुपीज़ के पूरे स्पेलिंग आपको राइट करने पड़ेंगे। बेटे अब हम क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। मैंने बोर्ड पे वैल्यू राइट कर दी है। मार्क प्राइस हमारा क्वेश्चन मार्क है, हमने फाइंड करना है, और उसका सेल प्राइस हमारे पास जो है 858 है और डिस्काउंट 12% है। वही आपने करना है कि आपने एक साइड पे एमपी लिख लेना और एक साइड पे एसपी लिख लेना है। अगर हमारे पास जो एमपी जो है अगर 100 रुपीज़ हो तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी होगी, 100 में से हमने 12 को माइनस करना है, रिमेनिंग जो है 88 जो है ये हमारे पास सेल प्राइस है। अगर हमारी सेल प्राइस जो है वो 858 हो, मार्क प्राइस कितनी होगी, ये हमारा एक्स आएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, और यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। हमने x लेना है, x इज इक्वल टू 858 ओवर 88 मल्टीप्लाई 100 है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को 858 को 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 88 पे डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो आंसर निकला है वो 975 निकला है। अब बेटा इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है मार्क प्राइस, हमारा क्वेश्चन मार्क है। सेल प्राइस हमारा 2400 है और डिस्काउंट इसमें 4% है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, आपने एक साइड पे एमपी लिख लेना है, यानी मार्केट प्राइस है, और इधर जो है ये सेल प्राइस है। हमारे पास अगर मार्क प्राइस अगर 100 होती है तो सेल प्राइस कितनी होगी, हम 100 में से जो छूट दे दी गई उन्हें रैत दे दी है, डिस्काउंट दे दी है, डिस्काउंट को जब हम मार्क प्राइस से सबट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो सेल प्राइस आएगी, यानी सेल प्राइस हमारी हो गई है 96 है। और अगर सेल प्राइस हमारी 2400 हो तो फिर मार्क प्राइस कितनी होगी, हम एक्स राइट करेंगे। इधर भी तीर का साइड ऑफ एरो लगाना है, इधर भी लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड हो रहा है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रही वैल्यू वो ऊपर है और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे है। हमने x लेना, x को हम एक साइड पे लिखेंगे, 2400 है ओवर 96 है, मल्टीप्लाई हमने 100 करना है। ये वाली वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही है ना, जब हम उसको उधर लेके जाएंगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अब हमने करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से अब हमारे पास जो आंसर बन गया है वो 2500 रुपीज़ आंसर बन गया है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि मार्क प्राइस जो होती है वो हमेशा सेल प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को, छूट को अगर हम निकाल दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो फ्री कर दें, रिमेनिंग जो होगा वो हमारी सेल प्राइस होगी। अभी हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 3.2 जनरल मैथमेटिक्स 9th।